जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मेटामाइन। और मेटामाइन एक च्यूएबल टैबलेट्स है। च्यूएबल टैबलेट्स यानी कि जैसे कि दूसरा जो कैप्सूल्स है हम उस वो पानी के साथ निगल जाते हैं, लेकिन मेटामाइन एक ऐसा टैबलेट्स है, एक सप्लीमेंट जिसको हम चबा सकते हैं, च्युइंगम चॉकलेट्स की तरह चबा के खा सकते हैं। तो इसलिए इसको, तो आज मुझे एक सवाल आया जैसे कि सुबह की मीटिंग में कि मैम ये चबाने वाले टैबलेट्स में और इस कैप्सूल में डिफरेंस क्या है। देखिए एज सच मैं भी आपको भी फील्ड वर्क में ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम मेटामाइन चबाने वाला है तो स्पाइरोलिना पानी के साथ निगल जाने वाला है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ नहीं है। जैसे एक दिन हमें चिकन खाने का मन होता है जो दूसरा दिन हमें मटन खाने का मन होता है, वही चीज है। वेस्टीज में बहुत सारे पानी के साथ निगल जाने वाली सप्लीमेंट्स है, राइट, कैप्सूल्स है। तो जस्ट फॉर अ चेंज च्यूएबल टैबलेट्स बनाया है ताकि इसके जो फ्लेवर है, देखिए इसके फ्लेवर भी बहुत अच्छे फ्लेवर्स है, आपके ऑरेंज और चॉकलेट फ्लेवर। तो क्या कोई भी व्यक्ति चॉकलेट को चबा के खाना पसंद करेंगे या पानी के साथ गिलने के लिए, राइट। सो यही चीज है फ्लेवर, ताकि आपको हेल्थ के साथ वो जो टैबलेट है, जो मेटामाइन जो इतना डार्क चॉकलेट्स और ऑरेंज फ्लेवर से जो बनाया है, उसके फ्लेवर भी आप महसूस कर सको और हेल्थ भी आपको मिल सके, इसलिए इसको थोड़े डिफरेंट वे में बनाया है। और इसमें आयरन भी है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। सो अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन अटेंशन पावर, देखिए अगर आप अभी की बात करोगे ना, तो आप मेरी सेशन को मैक्सिमम 10 सेकंड से भी कम, पता है आपको, हमारी ह्यूमन अटेंशन पावर एक मछली से भी कम हो गया है। दैट मीन्स सिर्फ 8 सेकेंड, हमारा जो एवरेज अटेंशन स्पेन है सिर्फ 8 सेकेंड्स का है, 2013 के सर्वे से पता चला। और 2000 तक आपके कितना सेकेंड्स था, 12 सेकेंड्स, और घट के अभी 2013 में कितना हुआ, 8 सेकेंड्स। एक गोल्ड फिश से भी कम है हमारा एवरेज अटेंशन स्पेन। अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हर चीज की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। अगर हमने एक ऑर्डिनरी गाड़ी खरीदी वेस्टीज के द्वारा, हम खुश नहीं है उतने में से, हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या होगा, ऑडी या उससे भी और ज्यादा महंगी गाड़ी। तो आप खुद ही सोचो ना, आपके पास अवेलेबल वेस्टीज ने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन आपको फिर भी मेहनत डबल करना है, क्यों, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। और ये हम एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं, ताकि हम खुद की सक्सेसफुल हो सके, राइट। सो अगर आप मेरी बात पूछोगे तो मुझे भी तो सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए भी तो मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखती हूँ। अगर आज से 10 साल पहले की बात अगर हम करते, तो उस समय हमारे पेरेंट्स की या आप सबके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कितना था, बस पढ़ाई लिखाई हो जाए और महीने के 15-20 हजार, उस समय 15-20 हजार भी 40-50 हजार से कम नहीं थे, है ना। तो 15-20-40-50, 50 नहीं, 20-30 हजार की सैलरी आ जाए, घर अच्छे से चले, एक बीवी हो, बच्चे हो, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन एक लड़का का होता था। और लेडीज की एक्सपेक्टेशन आज से 10-15-20 साल की भी अगर हम बात करते हैं, 1990s या 80s के अगर अभी हम बात करते हैं, तो उस समय लेडीज का क्या था, एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर वो पढ़ाई भी करती थी तो इसलिए करती थी ताकि उनका कुछ अच्छे घर में शादी हो। अगर मम्मी पापा उनको डांट पाट के पढ़ाते भी थे अगर लेडीज को, तो ये कह के पढ़ाते थे कि बेटा पढ़ लो, अच्छे रिश्ते आएंगे, राइट। बस हमारा एक्सपेक्टेशन कहाँ तक था कि अच्छे रिश्ते आएंगे। लेकिन क्या अभी लेडीज सिर्फ रिश्ते यानी कि अच्छे रिश्ते के लिए पढ़ती हैं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जो अभी तक मैंने कर रही हूँ, एक अच्छे रिश्ते के लिए तो मैंने पढ़ाई नहीं की, एक अच्छे रिश्ते के लिए तो मैं वेस्टीज में ज्वाइन नहीं की हूँ, राइट। तो देखिए किस तरीके से ये एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है। हमारी संगीता मैम, इनका इतना सुंदर सा परिवार है, ये खुद खुश है, लेकिन देखिए मैम की भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई है। मैम ने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन मैम अभी भी इतना, बीइंग अ लेडी वो अभी भी इतना मेहनत कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन वो नाम कमाएंगी।
अपने परिवार के नजरों में वो खड़ी होंगी, पूरी दुनिया को दिखाएंगी कि वो इस दुनिया का एक हिस्सा है। वरना मैम भी तो आराम से चुपचाप बैठ के जो बाकी लेडीज करती खाना पकाना कर सकती थी, कौन पहचानता तब मैम को। लेकिन आज संगीता मैम सभी पहचानते हैं, राइट, सभी पहचानते हैं। क्यों? और मैम यहाँ तक इतना सक्सेसफुल कैसे हुई? बिकॉज मैम की एक एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 2020 तक या 2022 तक ही अचीव करना है, मैम की एक्सपेक्टेशन है, राइट। लेकिन यही चीज अगर मैम, अगर सोच लीजिए मैं और मैम हम दोनों अगर पुराने जमाने के होते, जैसे कि 1990s या 1980s या 70s के होते, तो हम इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज उस समय दुनिया ऐसी नहीं थी ना। जैसे जैसे हमारा समय बदल रहा है, वैसे वैसे एक्सपेक्टेशन भी बदल रही है। और जो हमने आज मेटा माइंड का जो टॉपिक चूज किया है, बिल्कुल सही दिन पे चूज किया है, बिकॉज आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। अगर हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे ना, तो इंडिया में एक हश हश वाला टॉपिक है, यानी कि बात नहीं करना लोग पागल समझेंगे। लेकिन अगर आप बात नहीं करोगे तो अंदर अंदर आप खुद पागल हो जाएंगे, मैं खुद पागल हो जाऊंगी। इमेजिन कीजिए इस लॉकडाउन में मैंने बहुत सारे मीम्स शेयर किए थे फेसबुक में, ये कह के कि 6 महीना काम करते और 6 महीना रेस्ट करते तो मजा आता। लेकिन 6 महीना भी हम घर पे ही हैं, राइट। कुछ मजा आ रहा है हमें? बिल्कुल भी नहीं। बार बार बाहर जाने की, तो आप एक तरीके से स्ट्रेस हो कि नहीं? लेकिन फिर भी हमारे पास आसपास लोग हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, एक गांव एरिया है, तो हर जगह हलचल मची हुई होती है, तो मुझे मजा आता है, इतना नहीं है। लेकिन उन व्यक्ति के बारे में सोचिए जो फंस गए थे अकेले एक दूसरे गांव, एक दूसरे शहर, 4 महीना 3 महीना। आपको क्या लगता है, इज इट उन लोगों के लिए पॉसिबल होता होगा 3 महीना अकेले रूम के अंदर बस लैपटॉप के सामने भै 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 करते रहने के लिए? तो उनको भी तो उस वक्त कितना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ होगा। अगर वो ये चीज किसी के साथ कहते हैं ना, अकेले रह रह के मैं तो मेंटली स्ट्रेस हो गया हूँ, तो लोग उल्टा उनके ऊपर, अरे भाई अकेले बैठो मौज में हो, तुम्हें किस तरीके की स्ट्रेस है? तो नेक्स्ट टाइम से वो बंदा बोलना ही छोड़ देगा। तो खुद के अंदर ही वो स्ट्रेस गई कि नहीं? तो अगर आपके पास, आपको कभी भी लगता है इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, एटलीस्ट आप ट्राई करो एज अ वेस्टिजियंस कि वेस्टीज के द्वारा से अब दो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस फ्री जीवन दे, उनकी परेशानियों को सुने, आराम से सुने। आजकल परेशानी कहने के लिए भी लोग डरते हैं, क्यों? बिकॉज एक भोपू बज रहा होता है, एक कान से सुनते हैं, खत्म, ऑटोमेटिकली फूलने लगता है। ये भी नहीं सोचते कि वो व्यक्ति ने हमें एक ट्रस्ट के साथ कहा है, राइट। सो बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो आजकल इशू बन चुका है। आप छोटे बच्चों को देखो ना, जब हम क्लास 10 में पढ़ते थे, रिजल्ट आने से पहले हमें कितनी खुशी होती थी। हमें ये फर्क नहीं पड़ता था कि हमें टॉप करना है, फर्स्ट होना है, हमें ये दिमाग में था ही नहीं। हम बस पास भी हो जाते थे ना, हम बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आज देखिए एक्सपेक्टेशन की बात आती है, राइट, एक्सपेक्टेशन की बात। अगर मैं जितना पढ़ूंगी, मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मैं उतना ही एग्जाम पेपर में लिखूंगी। चाहे आप मेरी पूजा करो, जादू टोना कर दो, बिस्तर के नीचे आप भगवान से प्रार्थना करने वाले पेन एंड पेपर को रख दो, किसी बाबा के पास लेके जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जितनी कैपेबिलिटी है, मैं एग्जाम हॉल में भी उतने ही शब्द लेके आऊंगी और उतने ही मार्क्स में लेके आऊंगी। ये बाबा टाबा जादू वादू करने से अच्छा अगर हम अपने बच्चों को ना, उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उसमें सपोर्ट करेंगे ना, वो उसमें खुश हो जाएंगे। और हमेशा एग्जाम से पहले उनको प्रेशर ना दे। अरे शर्मा जी का बेटा ये, छेत्री जी की बेटी वो, इसका बेटा वो, ये शब्द निकालिए ही मत। मेंटल टॉर्चर होता है वो बच्चों के लिए। यही सारे रीजंस हम एज अ पेरेंट्स, एज एन एडल्ट्स गलती करते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं या सिस्टर्स हैं या ब्रदर्स हैं, इसी स्ट्रेस में बता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, डर जाते हैं। एग्जाम खराब हो गया, अगर कुछ जाके बोलूंगी तो मम्मी पापा डांटेंगे, घर से बाहर नहीं निकलते, फ्रेंड्स हंसेंगे। लेकिन अगर वहीं पे एज अ पेरेंट्स, एज अ मदर, एज अ फादर, अगर आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ लोगे ना, तो दूसरे साल
पक्का वो पास करेंगे, वो भी अच्छे नंबर के साथ, बस सपोर्ट चाहिए। उनको सुनिए। किसी के अगर कोई आपके बच्चे को इंसल्ट भी कर रहे हैं ना, आप उसके बातों में हाँ मत मिलाइए। अभी जमाना उल्टा हो गया है। पहले हमारे जब कोई बाहर का आदमी हमें डांटते थे, तो हमारे पेरेंट्स साथ देते थे, तो हमें समझ में आता था। तो अगर हम बात करें न्यू स्किल्स, देखिए आपको मुझको आज से पहले, लॉकडाउन से पहले हमें पता था जूम क्या चीज है? मुझे तो ऑनेस्टली नहीं पता था। मुझे जूम क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन हमने ये नई चीज सीखी इस लॉकडाउन में। हमने कितने सारे ट्रेनिंग्स कर लिए, और आपको पता है यही जूम मीटिंग करके ही मैं 1,50,000 ऊपर से वेस्टिजियंस तक पहुंच चुकी हूँ। जो मेरा टोटल अटेंडेंस है मार्च से लेके 6 अक्टूबर तक की, 1,50,000 से भी ऊपर लोगों तक मैं पहुंच चुकी हूँ। इतने सारे वेस्टिजियंस को 6 महीने में मैंने कवर किया। तो देखिए ये भी तो एक नई चीज है, राइट? तो ये कुछ भी नया चीज होता है, इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैटरल थिंकिंग, कुछ नया सोचना या डिजिटल लर्निंग, ये सब नए तरीके के चीज है जो हमें सीखने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए होती है, राइट? तो इसीलिए भी हमारे ब्रेन को शार्प रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि हम दुनिया के साथ क्या कर सके, कदम से कदम मिला के चल सके। आज से पहले नोकिया वो स्क्रीन टच नहीं थी, कीपैड था। हमें जब स्क्रीन टच आया तो हम कितनी डिफिकल्टी से स्क्रीन टच में यूज टच करते थे, कहीं उल्टा पुल्टा ना टाइप हो जाए, राइट? उसके बाद स्क्रीन टच से फिर आया ओके गूगल, इसको फोन करो। तो देखो टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है। तो ये जितना जितना चीज बदल रहा है वो सब चीज को हमें सीखना पड़ रहा है। तो वो चीज सीखने के लिए हमारी जो ब्रेन है उसको भी तो हेल्दी रहना पड़ेगा, राइट? अगर हम बात करें ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल वर्ल्ड, ये तो हमने देख ही लिया कि किस तरीके से इस 6 महीने में ऑनलाइन लर्निंग बूम हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा सुपर हिट हो गया और हम सभी को फायदा मिल रहा है। जो ट्रेनिंग हम 250 रुपए लेके 2500 रुपए लेके कर रहे थे, वही सब ट्रेनिंग हर दिन आपके पास आ रहे हैं थ्रू जूम। तो देखा आपने किस तरीके से हमें फायदा हो रहा है। ये तो हम अगर हम बात करें इंटीरियर एरिया की, बहुत ज्यादा इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंटीरियर एरिया है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, या फिर लैपटॉप चलाने नहीं जानते, या फिर फोन चलाने नहीं जानते। उसका मतलब क्या है कि उस जगह पे ऑनलाइन लर्निंग अभी तभी सही तरीके से पहुंचा नहीं है। तो अभी इस 6 महीने में हमने एक और चीज जानी कि अगर हमें कुछ नया सीखना है तो हमारा दिमाग के बत्ती को भी जलाना पड़ेगा, और इस दिमाग को बत्ती को जलाने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग को ही हेल्दी होना है। सो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे चलिए हम एटलीस्ट एज अ वेस्टिजियंस दो ऐसे व्यक्ति को हेल्प करते हैं जो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हैं, बेनिफिट्स बता के उनके दर्द को कम करने की कोशिश करें। अगर हम बात करें, चलिए आज हम कौन सी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन के बारे में। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सिर्फ एजुकेशन या एकेडमिक लाइफ में नहीं है। एज अ वेस्टिजियंस आपके जीवन में भी प्रेशर है। एज अ ट्रेनर मेरे जीवन में भी प्रेशर है। एज एन एमडी सर के जीवन में भी प्रेशर है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी किस तरीके से दे, और वही फैसिलिटी आप सब अपने टीम मेंबर तक कैसे पहुंचाइए। आप लोगों का स्ट्रेस होता है, हम लोगों की स्ट्रेस क्या होता है कि हम आप सभी के साथ पहुंच सके और आपको मदद करे, ये सब हमारा स्ट्रेस है, राइट? अगर हम बात करें प्रेशर की एकेडमिक लाइफ में या किसी भी और चीज में, पढ़ाई का प्रेशर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने का प्रेशर है, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करने का प्रेशर है। हमारे पर्सनल लाइफ में भी कुछ कम प्रेशर नहीं है, जैसे कि हमारे सास को कैसे खुश करना, ये तो सबसे बड़ी प्रेशर है, राइट? चाहे वो बहू हो चाहे वो जवाई हो, दोनों का ही स्ट्रेस क्या होता है पर्सनल लाइफ में, कैसे अपनी मदर इन लॉ को खुश करे, वो खुश तो सारा घर खुश, राइट? स्मार्ट लर्निंग, किस तरीके से हम अभी की जो स्मार्ट चीजें हैं उसको सीखे, स्मार्टफोन या टच फोन या ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, किस तरीके से सामान ऑनलाइन, जब जब आप लोगों का
वेस्टीज का ऑनलाइन आया था ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए, कितने लोगों को डिफिकल्टीज हुई, राइट? हमने कितने सारे ट्रेनिंग्स किए तब भी आपको समझ में आया। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक भी ऑनलाइन समझ में नहीं आया है, जो अभी भी दुकान यानी कि ऑफिसेस में जाके परचेज करते हैं, राइट? तो ये सब चीज क्या है? स्मार्ट लर्निंग। जब आप स्मार्ट लर्निंग को समझ जाओगे ना, तो आप आराम से आपका काम इजी हो जाएगा। बोलते हैं ना ऑफिसेस में, स्टूपिड काम मत करो, स्मार्ट काम करो। स्मार्ट लोगों को लिया जाता है, चाहे आप 90% लेके आके पास किए होंगे, लेकिन अगर कोई 50% वाला स्मार्ट हुआ ना, तो ऑफिसेस में उनको ही हायर करेंगे। सो आपको नॉलेज के साथ स्मार्ट होना है, किस तरीके से आप अपनी बातों को सामने रखोगे, तभी तो आप छा जाएंगे सब जगह। और दूसरी चीज क्या है? कंसंट्रेशन। किस तरीके से लंबे समय तक, जैसे क्लोजिंग के समय पे आप लोगों को होता है ना, 4 5 6 घंटे तक बैठ के अपने टीम मेंबर के साथ डिस्कस करना, किसकी पीवी मीट नहीं है उसको हेल्प करना, राइट? अगर आपको लंबे समय तक काम करना है ना, तब भी आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है अपने डे टू डे काम में। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस जाते हैं उनके लिए है, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एकेडमिक लाइफ में इक्वली स्ट्रेस लेते हैं। अगर बच्चे 4 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, तो मम्मी पापा भी 4 बजे उठ के उस बच्चे के सामने बैठ के उनको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो एकेडमिक प्रेशर है ना, ये सिर्फ बच्चों का प्रेशर नहीं है, एट द सेम टाइम पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है। अगर हम बात करें एडल्ट्स की, यानी कि आप, मैं, हम सब, हमारा क्या होता है? हम जो काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट कैसे दे, यही हमारा एक प्रेशर होता है। बुजुर्ग लोगों में क्या होती है? वो लोगों को पहचानने में दिक्कतें आती हैं, चीजों को भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज ना कहीं उनकी स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। सो ये जितना अभी बात किए, सब जाता कहाँ है? हमारे ब्रेन पे, हमारे छोटे से ब्रेन पे। सो अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन को भी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन चाहिए होता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, राइट? आपको पता है 60% ऑफ आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन का 60% ड्राई वेट लिपिड्स होता है, यानी कि फैट्स। तो इसलिए कभी भी अपने डाइट से फैट्स को टोटली गायब मत कीजिए। अगर आप फैट्स इंक्लूड कर रहे हो, तो हेल्दी फैट्स इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है? और इसमें जो लिपिड्स है, लिपिड्स के फोस्फोलिपिड्स के ग्रुप से होते हैं, और फोस्फोलिपिड के ग्रुप के फोस्फोडिडाइलसीरीन हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में मदद करता है, जो सबसे ज्यादा सेल मेम्ब्रेन और हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जो हमारे ब्रेन का मेन बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब हम घर बनाते हैं तो ईटा 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 और उसके बाद सीमेंट डालते हैं कि नहीं? ठीक उसी तरीके से जो हमारा ब्रेन का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, वो है आपका फोस्फोडिडाइलसीरीन। ये हमारे ब्रेन को बनाने में मदद करता है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन और ब्रेन में। हमारा ब्रेन सबसे एक्टिव ऑर्गन होता है, और हमारे ब्रेन में 18% फोस्फोलिपिड पाई जाती है, हार्ट में और आपके लीवर में 3 यानी कि हमारे ब्रेन में जितना फोस्फोलिपिड होता है कि, है ना, लीवर और हार्ट में जितना फोस्फोलिपिड होता है उससे 6 गुना ज्यादा फोस्फोलिपिड्स हमारे ब्रेन में मौजूद है। आप इस आपके कहाँ मौजूद? लीवर और ब्रेन में फोस्फोलिपिड कितना है? फोस्फोडिडाइलसीरीन कितना है? 18%, राइट? सो फोस्फोडिडाइलसीरीन हमारे ब्रेन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये हमारे फोस्फोडिडाइलसीरीन जो है ना, ये हमारे नर्व सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन में बहुत ही क्रूशियल कंट्रीब्यूशन करती है, की रोल प्ले करता है, एंड ऑल्सो हमारे ब्रेन में सेल टू सेल कम्युनिकेशन करने में मदद करती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में मदद करता है, और सिग्नलिंग में। अगर हम बात करें फोस्फोडिडाइलसीरीन की सेल टू सेल कम्युनिकेशन, तो देखिए जब आप खाना बना रहे होते हो और आपका हाथ गरम तावे पे लग गया ना, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? पहले ये फोस्फोडिडाइलसीरीन जो मॉलिक्यूल है, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है ब्रेन सेल्स तक, और ब्रेन सेल्स
इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है ह्यूमन ब्रेन तक, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उस जले हुए जगह पे आपको पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से फोस्फोरिडाइलसिरीन मदद करती है। तो इसी को देखते हुए आज के एरा जो बहुत ही शार्प एंड स्मार्ट है, तो इसी एरा को देखते हुए वेस्टीज इंट्रोड्यूस करता है एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है मेटामाइन, मदद करती है। सो मेटामाइन फॉर अ शार्पर एंड स्मार्टर फैमिली, वेजिटेरियन टैबलेट्स है, चॉकलेट एंड ऑरेंज फ्लेवर है इसमें, जो इस मेटामाइन को और ज्यादा टेस्टी बनाती है। अगर हम बात करें मेटामाइन की, तो 167 mg फोस्फोलिपिड एक टैबलेट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आप जो एक टैबलेट खाओगे मेटामाइन की, तो उस एक टैबलेट में 167 mg फोस्फोलिपिड है, 100 mg फोस्फोडिडाइलसिरीन है, और 42.5 mg फेरिक सैकरेट है, यानी कि आयरन। First ever FDA approved product in Vestige, exclusively for Vestige distributors. So phosphodidylserine एक नेचुरल न्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड चेन में भी पाई जाती है और माँ के दूध में भी पाया जाता है, और ज्यादातर ये पाई जाती है आपके नॉन वेज जो होता है मछली के और एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स पे। अगर हम बात करें मॉडर्न डाइट यानी कि अभी के डाइट के बारे में, तो ये जो डाइट हम खा रहे हैं अभी, इससे हमें रिक्वायर्ड फोस्फोडिडाइलसिरीन नहीं मिलता, इसलिए आजकल हमारा जो अटेंशन पावर है वो कम रहा है। और क्लिनिकल स्टडीज, बहुत सारे क्लिनिकल स्टडीज में ये शो किया है, अगर आप फोस्फोडिडाइलसिरीन 100 to 300 mg ले रहे हो पर डे, तो आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उनको दिन में सिर्फ 50 mg पर डे फोस्फोडिडाइलसिरीन मिल रहा है। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए तो और बहुत अच्छी बात है, जो लोग क्रिल नहीं ले सकते उनके लिए मेटामाइन अब आ चुका है। मेटामाइन ह्यूमन साइकिल में सभी लोगों के साथ रिसर्च की गई है, क्लिनिकल स्टडीज की गई है, टीन ईयर्स एडल्ट्स टू चिल्ड्रन। इसके बेनिफिट्स हमारे कॉग्निटिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हमारा कॉग्निटिव हेल्थ जब सही रहेगा तभी हम सारे प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट लड़ने में हेल्दी रहेंगे, वरना अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, स्ट्रेस में हो, तो आप अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कॉग्निटिव हेल्थ यानी कि हमारे ब्रेन हेल्थ को सही रखना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक स्टडीज है जो स्कूल चिल्ड्रन में किया गया था, इन बच्चों के दूध में फोस्फोडिडाइलसिरीन डाल दी गई थी और बच्चों को दिया गया था। तो जब उन बच्चों ने, चुनिंदा बच्चों ने इस डाइलसिरीन को मिक्स करके पीना शुरू कर दिया, तो उनके मेमोरी और लर्निंग पावर में इंप्रूवमेंट नजर आई। ये मैं या वेस्टीज नहीं कह रहा है, ये एक स्टडी कह रही है जो फोस्फोडिडाइलसिरीन जो मौजूद है उसके ऊपर किया गया था। अगर हम बात करें मेटामाइन में, तो मेटामाइन एक ऐसा एफडीए अप्रूव्ड हेल्थ क्लेम्स है जो बुजुर्गों में कॉग्निटिव डिसफंक्शन यानी कि ब्रेन हेल्थ संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती है उसको कम करने में मदद करता है, ऑल्सो डिमेंशिया के रिस्क को कम करने में मदद करती है। यहाँ पे एक और स्टडी है जो कंजम्पशन के ऊपर की गई थी। इस स्टडी में ये पता चला कि अगर कोई 6 से 12 हफ्ते तक फोस्फोडिडाइलसिरीन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनकी मेमोरी रिकॉग्निशन, मेमोरी रिकॉल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट नजर आई। अगर हम बात करें मेटामाइन चाइल्ड एंड स्टूडेंट्स की हेल्थ की, तो कंसंट्रेशन, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग पावर, बिहेवियर को एनहांस एंड इंप्रूव करने में मदद करेगा, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट को इंप्रूव करने में मदद करेगी। एडल्ट जैसे कि आप और मैं, हम सभी में भी स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में मदद करेगा, मेमोरी को इंप्रूव करने में मदद करेगी, हमें अलर्ट एंड फोकस्ड रखने में मदद करेगा, एंड ऑल्सो हमारी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को इंप्रूव करेगा। अगर हम बात करें बुजुर्ग लोगों में, तो बुजुर्ग लोगों में ज्यादातर क्या होता है, लोगों को पहचानने में दिक्कतें आती हैं और मेमोरी जो है, याददाश्त जो है वो सही तरीके से
नहीं हो पाता, राइट? कुछ ना कुछ वो भूल रहे होते हैं। तो लोगों में, बुजुर्ग लोगों में इसी मेमोरी रिकॉग्निशन एंड मेमोरी रिकॉल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा एंड डिमेंशिया के रिस्क को कम करने में मदद करेगी। मेटामाइन की डोसेजेस दिन में हम कितने बार लेंगे? दिन में हम लेंगे 1 टैबलेट काफी है। खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। 1 टैबलेट आप दिन में लोगे तो आपको 100 mgps मिल रहा है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद। इसकी एमआरपी 1285, डीपी 1100, पीवी 36.67। सो लेट मत कीजिए और अपने ब्रेन के लिए राइट फूड देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके ब्रेन भी आपके दूसरे बॉडी की तरह हेल्दी हो और अच्छे तरीके से वो काम कर सके।